Gen students, welcome to the India Velasa classes. My name is किशन राठौर एंड आपको पता होगा कि हमने ईडियम फ्रेजेस मोस्ट इंपोर्टेंट 200 ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट कर दी है और उसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और आज के सेशन में हम तीसरी सीरीज उस सीरीज में तीसरा लेक्चर हम करने वाले हैं। मींस आप जाएंगे जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस से आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें हमने ये 2 लेक्चर और अपलोड कर दिए थे। ये तीसरा लेक्चर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलते हैं आगे, करते हैं स्टार्ट इस लेक्चर को। क्लियर है? तो ईडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 3 है ये। चलिए पहला वाला आपके सामने ये रहा। एट स्टोन्स थ्रो इसका मतलब होता है वेरी नियर, बहुत ही पास में होना कोई भी चीज। जैसे बोलते नहीं है किसी को भी पत्थर मारो तो वो जैसे बोलते हैं कि आजकल जो बिल्डर्स वगैरह हो गए हैं तो वो कहते हैं कि हर घर में बिल्डर्स मिल जाता है, जिसको जहां पर पत्थर मारो वहीं पर बिल्डर है। क्लियर है? इस टाइप से थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं। एट स्टोन्स थ्रो मतलब जहां पर पत्थर मारा वहीं तक, मतलब वो पास में ही जाएगा पत्थर, इट इज ऑब्वियस पास में ही जाएगा। तो यहाँ पर ये वेरी नियर, तो इस ट्रैफिक से हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ वेरी नियर। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे वेरी नियर की जैसे कोई पूछेगा ईडियम फ्रेज, देन आप क्या बोलेंगे? एट स्टोन्स थ्रो। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला वाला देखिए, बैड ब्लड इसका मतलब होता है एक्टिव एनिमिटी। एक्टिव एनिमिटी का मतलब यह समझ लीजिए, एनिमिटी का मतलब होता है एनिमी। क्लियर है? और एक्टिव एनिमिटी मतलब जागरूक, आपसे ज्यादा उसको ज्यादा जागरूक है आपका एनिमी। क्लियर है? तो बेसिकली आपकी बोलते ना घृणा, हिंदी में जब एक वर्ड है घृणा, तो वो इस चीज को हम उस चीज के लिए हम बैड ब्लड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए। क्लियर है? इन दोनों के फेस से पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या है, थोड़ी बहुत अनबनी है। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? बैड ब्लड। ये नहीं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वो एनिमी नहीं, वो नहीं, सिर्फ मतलब नॉर्मल टाइप की, जैसे कि वो हो जाता है जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़े बहुत दिनों के लिए आप भी हो जाते होगे, तो उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं बैड ब्लड। इज इट क्लियर? चले आगे चलते हैं। चलिए अगला वाला देखिए, बॉल इन योर कोर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर, कुछ चीज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। इसका एक और मतलब है आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि आगे का डिसीजन क्या होगा। इज इट क्लियर? तो इसका 2 मीनिंग है, एक और है इट इज अप टू यू टू मेक डिसीजंस, इज इट क्लियर? 2 मीनिंग है इसके। इट इज अप टू यू टू मेक डिसीजंस पहला हो गया, दूसरा क्या है? टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर। क्लियर? तो दोनों चीज के लिए हम त्रिवर्ण जी को हम कर सकते हैं, वो याद कर सकते हैं इससे। कैसे? अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किन खिलाड़ियों को अंदर रखें, किन खिलाड़ियों को बाहर रखें। वैसे खिलाड़ी हर कोई बहुत अच्छे लेवल का होता है। क्लियर? बस वो एक कहते नहीं है जब टाइम खराब होता है तो हर चीज खराब हो जाती है, तो बेसिकली वो चीज है। बट हमें तो इंडिया को जिताना है। वो दिल से बुरा तो लगा जब इंडिया बाहर हो गया, बट आगे जो अपना वर्ल्ड कप आएगा तो इसके लिए टीम तैयार करनी होगी। तो इनके ऊपर डिसीजन वो मेन है कि किस खिलाड़ी को खिलाना चाहेंगे, किसको नहीं खिलाना चाहिए। क्लियर है? अब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ भी करने के लिए, जो भी चीज होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोनों वो चीजों से हम इनको याद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चले आगे। चलिए, मतलब इट इज अप टू यू टू मेक डिसीजन, इसका भी मतलब क्या होता है हमारा? बॉल इन योर कोर्ट, मतलब अब मान के चलो बॉल आपके कोर्ट में है, अब आप चाहे इधर फेंक दो चाहे उधर फेंक दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां फेंक रहे हो। और जैसा आपने यहां पर फेंक दी, क्लियर है, और जो चीज टूटी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। क्लियर है? थोड़ा इस तरीके से आप याद कर सकते हो। राइट? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला पढ़िए बच्चों, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। मतलब अपनी तारीफ खुद करना, ऐसे बोलते हैं तारीफ के पुल बांधना, खुद की तारीफ के पुल बांधना। तो वो यही चीज होती है टू प्रेज वन सेल्फ। मतलब अपने आप की तारीफ करना कि यार मेरे जैसा कोई नहीं है,
मैं हूं, मैं दुनिया में एकमात्र ऐसा हूं जो हर चीज कर सकता हूं, इस तरीके से थोड़ा अपने आप को तारीफ करना अपनी आप की, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मैंने वही चीज यहाँ पर, ये मिरर इमेज है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ऑप्टिक्स यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये अपने आप की खुद की तारीफ करने का वो मीन दे रहा है ये पिक्चर। तो उसके लिए हम यह वो यूज क्या करेंगे, हम ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, क्लियर है, खुद की तारीफ का पुल बांधना, राइट। चलिए, डिम डिम या पीटना ऐसे कहते नहीं है। चलिए अगला वाला देखिए बच्चों, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब इसको हम एब्सर्ड स्टोरी भी बोल सकते हैं, फॉल्स स्टोरीज भी बोल सकते हैं हम, क्लियर है, अगली स्टोरी भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? मीन्स जो हम बचपन में जब थे तो दादी माँ अपन को कहानियां सुनाती थी, एक था राजा एक थी रानी, फिर दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो उस टाइप की जो कहानियां हमें सुनाई जाती थी वो उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं था, वो मतलब रियलिटी से दूर ही रहती थी वो चीजें, क्लियर है। तो मतलब ये जो दादी माँ की कहानियां हैं ये क्या होती हैं, मतलब फॉल्स स्टोरी होती है, बस अपने आप का मन, वो बच्चों का मन बहलाने के लिए ऐसी बनाई जाती है स्टोरी, राइट। चले आगे, चलिए, एब्सर्ड स्टोरी और अगली स्टोरी भी इसका वो आंसर हो सकता है, क्लियर। और आपको वो ऑप्शन में कोई एक दिया जाएगा, दो कभी नहीं देंगे, क्लियर है। एनी डाउट? कोई भी डाउट हुआ करे प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो कि सर ये डाउट हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके हाँ सर वीडियो बहुत अच्छी लगी, जिससे हमें और अच्छा लगता है कि बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है बच्चों, बहुत। चलिए ये वाला देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली होना, मींस वेरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगी होना, क्लियर है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज, ये लैम्बोर्गिनी कई लोगों का वो सपना होता है, बट यहां पर ये सोने की है, गोल्ड की है, तो ये तो सपनों से भी ऊपर है, राइट। तो ये क्या वेरी एक्सपेंसिव कह सकते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कह सकते हैं, क्लियर है। तो वेरी एक्सपेंसिव, अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि अभी आईफोन वाले बहुत सारी मीम्स ऐसी चली थी कि किडनी बेच के आईफोन ले लिया, तो अब तो किडनी तो बिची बिची, आपके हाथ भी बिच गए और लेग भी बिच गया, तो क्या हो जाएगा, वो चीज बहुत ज्यादा महंगी होगी, इसलिए आपके हाथ किडनी पैर सब बिच गए। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए भाई आगे वाला देखें, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। अब ब्रीफली का मतलब क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त में, संक्षिप्त जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त, मतलब उसका होता है बहुत ही शॉर्ट में अपना आंसर देना, शॉर्ट में, क्लियर है। तो मतलब समय कम होते हुए आपको अपनी चीज को एक्सप्रेस करना, ये क्या कहलाता है हमारा, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली मींस इन अ नटशेल। इज दैट क्लियर? इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, अपने आप का जो भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो बहुत ही ब्रीफली में, क्लियर है। तो एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन अ नटशेल। चले आगे, चलिए, ये पिक्चर इसलिए और लगाई गई है जिससे आप रिलेट कर सको और याद कर सको, पिक्चर के वजह से आप याद कर लोगे तो और अच्छी बात है कि आपको ये तो याद हुई हो गई है और आपने पिक्चर भी अपने माइंड में बिठा लिया कि इस तरीके का है ये। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च, इसका मतलब होता है लीव समवन इन ट्रबल, और फिर मैं कहूं इन डेंजर भी बोल सकते हैं, क्लियर, मतलब मुसीबत के वक्त छोड़ देना। तो ये जो हमारे सत्तू भैया हैं, ये कौन है, हमारे सत्तू भैया हैं, इन्होंने, इनको छोड़ा गया था तो इन्होंने यूपीएससी सीएससी का वो एग्जाम क्लियर किया, क्लियर है। तो बेसिकली क्या हुआ था, इनको लीव समवन इन वो समवन इन ट्रैवल, मतलब इनको बीच में ही छोड़ दिया गया था। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इन्होंने कुछ ज्यादा बढ़िया इंतकाम दिखा दिया, राइट। चले आगे, चलिए भाई, लीव इन द लर्च का मतलब क्या होता है, लीव समवन इन ट्रबल, मुसीबत के वक्त में जो छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं कि ही इज द पर्सन हु लीव इन द लर्च, जिसने हमें छोड़ दिया था, राइट।
चलिए अभी आगे चले। चलो भाई, इससे तो बहुत जल्दी याद हो गया होगा आपको है। CI2I, बेसिकली मुझे ये याद कराने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिए, टू हैव द सेम ओपिनियन, मतलब आंख आंख में देखना, मतलब CI2I मतलब क्या होता है, टू हैव द सेम ओपिनियन, एक ही चीज पर सहमति देना। क्लियर है? जैसे कि ये है, एक ही आंख है, क्लियर है, सहमति दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? चले आगे। बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। क्लियर है? जो 200 इडियम फ्रेजेस हैं आपको इसमें से जरूर दिख जाएंगे। क्लियर है? जब आप पेपर देखोगे ना तो आप कहोगे कि ये तो शायद इन्होंने बना दिया, राइट? तो आप खुद ताजुब में होगे कि इतनी सारी इडियम वो यहां से आ कैसे सकती है। क्लियर है? चलिए, अब आप कहोगे सर पूरी की पूरी आ गई, फिर मतलब पूरी की पूरी के लिए तो मेरा ताऊ नहीं बैठा वहां पर, राइट? चलिए, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रिवील द सीक्रेट। क्या होता है बच्चों? रिवील द सीक्रेट। जैसे कि ये आपको ईडीएम याद करनी है, ईडीएम फ्रेजेस याद करनी है, ना कि पिक्चर पे ज्यादा फोकस करना है, राइट? ईडीएम क्या है? स्पिल द बीन्स, उसका मतलब क्या होता है? रिवील द सीक्रेट। क्लियर है? तो इस टाइप से कुछ वो सीक्रेट को रिवील किया जाता है कि किसी को मत बताना, मैंने तुझे बता दिया, और किसी को मत बताना। ऐसे वो क्या देता कि किसी को मत बताना, मैंने बस तुझे बताया। तो ऐसे करते करते सभी को पता चल जाती है चीज, राइट? चलिए भाई 41, इसका मतलब होता है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है बच्चों? रेप्रीमेंडेड, टू गेट रेप्रीमेंडेड या फिर टू गेट स्कोल्डेड, मतलब डांट खाना। स्कोल्ड का मतलब भी डांट खाना होता है, रेप्रीमेंडेड का भी क्या होता है? डांट खाना होता है। और मैं कहूंगा रिप्रोच, क्या होता है बच्चों? रिप्रोच, उसका भी क्या होता है? डांट खाना होता है। तो इन तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? रेप्रीमेंडेड। ऐसे याद कर लीजिए, आपको कोई टास्क दिया गया और आपको वहां तक ला गया टास्क के उस तक, और तुमने मना कर दिया नहीं मैं नहीं कर सकता टास्क, तो वहां पर वो क्या कहेगा आपका बॉस कि भाई जब करना ही नहीं था तो आया क्यों? तो मतलब डांट लगाएगा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा आपको डांटेगा। तो इसके लिए ये पिक्चर आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई अगला देखिए, डाई इन हार्नेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है बच्चों? टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान जो खत्म होते हैं, जिनकी डेथ होती है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं डाई इन हार्नेस। क्लियर है? डाई इन हार्नेस, बेसिकली डाई नहीं हुआ है बट डेड नहीं हुआ ही बंदा, बट मैंने एक पिक्चर के लिए आपको लगा दिया है कि ये काम कर रहा है, थक गया बेचारा और हेड डाउन करके वो थोड़ा आराम कर रहा है, राइट? बट आपको याद रखना डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान जो वो डेथ होती है इनकी, उनको हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस। इज दैट क्लियर? चले आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। 43 टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई, इसको क्या बोलते हैं? पी नहीं बोलते हैं, पाई। ठीक है? क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं, नहीं पी बोल दो, पी मीन्स तो मटर भी होता है। क्लियर है? टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है? टू अपोलोजाइज, मीन्स माफी मांगना। क्या करना बच्चों? माफी मांगना। इसको जब मैंने लिखा यहाँ पर, जब अपोलोजाइज के लिए मैंने जब पिक्चर्स वो सर्च करी, तो सबसे ज्यादा वो पिक्चर्स हमें वो वाली मिली जिसमें लड़का नीचे बैठा, लड़की ऊपर बैठी और लड़का सॉरी बोल रहा है। क्लियर है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, गूगल से मेरी रिक्वेस्ट है ये। क्लियर है? तो ये क्या है, इसलिए मेरे को ये लाना पड़ा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, राइट? भावना मतलब ये मन वाली भावना, पता नहीं और कौन सी भावना बोल रहे होगे तुम। ठीक है? टू अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी बोलना, किसी चीज के लिए माफी मांगना। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो हम्बल पर्सन से क्या करते हैं? अपने वो गलती के लिए माफी मांगते हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, हम्बल पर्सन, जो भी जनरस पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं? वही लोग क्या होते हैं जो माफी मांगते हैं। क्लियर है? तो क्रूअल लोग तो माफी मांगते नहीं है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्रूअल लोग तो मांगते नहीं है। तो हम्बल पाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू अपोलोजाइज, मतलब माफी मांगना। चले आगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। टू पुल वंस लेग, टू पुल वंस लेग, बाबू भैया, बाबू भैया की पिक्चर देख के तुम्हें पूरी इडियम याद हो गई होगी। टू मेक फूल ऑफ, टू मेक
फुल ऑफ मतलब मजाक उड़ाना, राइट। क्या करना, मजाक उड़ाना। तो मुझे बताइए इन्होंने इतना कुछ किया, इनका मजाक उड़ता ही रहता था। क्लियर है, इनका मजाक उड़ता ही रहता था, राइट। तो इनसे आप याद कर सकते हैं। चलिए भाई, खोपड़ी तो ऐसा डायलॉग था इनका। चलिए, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है टू फील अनवेल। मीन्स आपका जैसे कि मान के चलो अभी जो वेदर है जैसे सर्दी वाला मौसम है, यहाँ पर क्या है, यही कुछ मौसम है, जब मौसम चेंज होते हैं तभी क्या होती है, तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। अंडर द वेदर मतलब ऐसे समझ सकते हो कि वेदर के अक्रॉस जा रहे हो आप, वेदर के अक्रॉस है, वेदर के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो आपको अनवेल तो होना ही है, राइट। तो टू फील अनवेल या फिर टू गेट अनवेल, राइट। तो ये बेसिकली आपके लिए पिक्चर है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चले आगे। चलिए, बेसिकली आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, याद कराने का तरीका, जिससे मैं तो हमेशा इस चीज पर फोकस करता हूं कि आपको याद हो तो वो याद तो हर कोई करा देता है, लेकिन लंबे समय तक सस्टेन कौन कराता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इज दैट क्लियर? तो आपको मतलब देर तक, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक अगर आपको याद रखना है तो आप बता सकते हो कि हाँ सर याद हो रही है। क्लियर है। तो इनका बेसिकली मैं सरप्राइज टेस्ट भी ले सकता हूँ कभी भी, वोकैबुलरी के पूरा जो भी वो इडियम फ्रेजेस हो गई हैं, जो भी वोकैबुलरी मैंने पढ़ाई है, क्लियर है, तो उनका मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ, राइट। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर। वेट बिहाइंड द ईयर, इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर। इनएक्सपीरियंस्ड या फिर फ्रेशर मींस शाय भी बोल सकते हैं हम इसमें, शाय। क्लियर है, कोई भी दिक्कत? क्या होता है, रेट वो सॉरी इनएक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर या फिर शाय। क्लियर है, जिसको कोई भी चीज का एक्सपीरियंस ना हो, जैसे कि ये गोलू मोलू है। क्लियर है, सॉरी ये जो गोलू मोलू है, ये क्या अभी इनको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे ये 10 साल 12 साल के होंगे इनको धीरे धीरे सब एक्सपीरियंस होने लगेगा। क्लियर है। चलिए, मैं हर चीज तरह की बात कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस हर चीज में, मतलब पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, क्लियर है, और चीज में भी, राइट। चलिए, हाँ ये देखिए, आ स्नेक इन द ग्रास मीन्स हिडन एनिमी। क्या होता है बच्चों, हिडन एनिमी। जैसे कि ये पत्ते वगैरह हैं, इसमें पता नहीं चलेगा, एकदम से देखेंगे कि सांप कहाँ है, सांप ये रहा जिसकी ये आंखें बनी हुई हैं। क्लियर है। तो हिडन एनिमी जिसको हम बोलते हैं आस्तीन का सांप। क्लियर है, जैसे हिंदी में अपन बोल देते हैं ना आस्तीन का सांप, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अ स्नेक इन द ग्रास मींस हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। क्लियर है, इज दैट क्लियर? चले आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बताएं कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई बेसिकली, कि हाँ सर ये चीज आप थोड़ा वो कर दो, रिपीट कर देना, तो वो चीज आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। और जो मैंने ये पिक्चर लगाई आप लोग समझ ही चुके होंगे मैंने क्यों लगाई है। क्लियर है, ये महंगी पिक्चरें होती हैं, ये सीरीज क्या होती है, महंगी होती हैं, बट बस एक दीवार पर टंगी रहती हैं, इनका कोई यूज है क्या? नहीं है। मतलब इनके लिए मैं यूज कर सकता हूं, दिस पिक्चर इज अ वाइट एलिमेंट, वो एलिफेंट। क्लियर है, दिस पिक्चर इज अ वाइट एलिफेंट। क्लियर, कॉस्टली है बट यूजलेस है। इज दैट क्लियर? अब कई लोग कहेंगे नहीं सर शोभा उड़ाती है, मतलब देखेंगे कि हमारे क्या बढ़िया पिक्चर लगाई है, कितनी महंगी पिक्चर लगाई है। बेसिकली कोई अगर रूरल एरिया से होगा ना तो जाएगा ये कैसी पिक्चर लगा दी है, ऐसे कहेंगे। क्लियर है, तो बेसिकली वहां पर आपको बड़ा दुख होगा कि इतना पैसा खर्च कर दिया बट आप किसी ने क्या कर दी, बेइज्जती सी मार दी। चलिए ये वाला देखिए समझ गए सभी लोग। ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। जैसे कि ये है, ये कभी हो सकता है ऐसा, ऐसा कभी हो सकता है साउथ मूवी के अलावा, भोजपुरी मूवीज के अलावा? हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज हुई है मूवीज में, बट ये क्या है, फार फ्रॉम रियलिटी। रियलिस्ट वो रियलिटी से कहीं आगे है ये, तो मतलब हमें रियलिटी से कुछ नहीं मतलब है, हमें तो बस मूवी बनाने से मतलब है। क्लियर है, तो ये बेसिकली कभी हो ही नहीं सकता। तो ये चीज क्या है, फार फ्रॉम रियलिटी मीन्स ऑल मून शाइन। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं।
50th, चलो हाफ सेंचुरी मार ली हमने, ऐसे करते करते हमें डबल सेंचुरी मारनी है। क्लियर है? हाफ सेंचुरी वाला बहुत ही बेस्ट, सॉरी बहुत ही बढ़िया एरिया है। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है ऑल द एडवांटेजेस, मतलब सभी चीजों का एडवांटेज लेना। क्लियर है? ऑल द एडवांटेजेस मींस क्या होता है? ऑल द एडवांटेजेस। किसका मतलब होता है ये सर? बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स का। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स का क्या होता है सर? ऑल द एडवांटेजेस। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर ये पिक्चर क्यों लगाई, बेसिकली वो समझिए। जैसे कि टीचर होता है, वो टीचर तो होता ही होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें और वो जुड़ी हुई होती हैं। एक टीचर, क्लियर है, गाइडेंस जो देते हैं, क्लियर है, और हर तरीके का एडवांटेज वो ले सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? उसको हर तरीके, देखो रिस्पेक्ट, जो अभी आज तक ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा जिसने जो टीचरों को रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे। रिस्पेक्ट हर जगह मिलती है टीचरों को बेसिकली। क्लियर है? चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं भाई। 51 देखिए, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू गेट डिफीटेड। प्लीज इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। टू गेट डिफीटेड, गेट है बीच में, गेट मतलब डिफीट हो जाना। क्लियर है? डिफीट हो जाना, इसका मतलब क्या होता है? बाइट द डस्ट। जैसे कि बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुछ परेशानियों की वजह से आप डिफीट हो चुके हैं, बट आपको खड़े होना फिर वापस, मतलब आपके परछाई ने आपको हरा दिया है, बट ये क्या है? इसने क्या कर दिया आपको? बाइट द डस्ट। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? देखा जाए तो अंदर से स्ट्रांग होते हैं बच्चे, बट बाहर ही क्या हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही होती हैं आसपास कि आजकल तो बहुत कम एज में भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आई डोंट नो ये सब हो कैसे रहा है। डिप्रेशन, तुम जैसे अपनी एज है, हम जो हमारी एज ग्रुप है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो? तुम एक स्ट्रॉन्ग यंगस्टर हो, जो कि तुम वो लोगों को बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और तुम डिप्रेशन का शिकार खुद ही हो। क्लियर है? तो ये बेसिकली ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। जो चीज आपको डिप्रेशन में ला रही है, तो बेसिकली डिप्रेशन वर्ड ही नहीं लाना चाहिए। इज इट क्लियर? जो चीज आ रही है आप उसको बस टैकल करो ना, हर चीज को। अगर अभी आपने इस उम्र में नहीं किया तो आप कब करोगे? इज दैट राइट? क्लियर है? चले आगे, चलिए भाई 52 देखिए, टर्न अ ब्लाइंड आई है, सॉरी टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू नॉट बी नोटिस्ड, प्रिटेंड नॉट टू बी नोटिस्ड, मतलब ऐसा अनदेखा कर देना। आपको लग रहा होगा जैसे आपने देखा नहीं है, जब कबूतर होता है और जो बिल्ली होती है, तो कबूतर क्या करती है? अपनी आंख छुपा लेती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी। क्लियर है? तो वही चीज है। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड नॉट टू बी नोटिस्ड, मींस ऐसा करना कि तुम किसी को दिख ना रहो। तो इससे बेसिकली उसने क्या किया? अपने बस अपनी आंखें बंद कर ली, इससे ऐसा लग रहा है कि उसको दिख नहीं रहा है। क्लियर है? जैसे कि कबूतर है, ये बिल्ली है, तो कबूतर, बिल्ली क्या आती है? कबूतर का शिकार करने आती है, तो कबूतर क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर लेता है, और कबूतर ये सोचता है कि बिल्ली मुझे देख नहीं पा रही है। तो बेसिकली उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। इज इट क्लियर? चलें आगे, चलिए भाई। हाँ, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मींस किसी चीज को इनिशिएट करना, किसी कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना, वो क्या कहलाता है? ब्रेक द आइस कहलाता है। तो बेसिकली जो हमारा एसएसबी होता है, जो जीडी जब होता है, अपना पीपीएनडीटी होता है ना, पीपीएनडीटी होता है ना, वो डिस्कशन टेस्ट होता है ना, तो उसके बाद जब जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे? अपनी अपनी स्टोरी बताने के बाद जब वो कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो, तो बेसिकली जो बच्चा इनिशिएट करता है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ ये इनिशिएटिव है, तो इसको लेना चाहिए। तो वो जो ग्रुप इनिशिएट करता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ही ब्रेक्स द आइस। इज दैट क्लियर? चले आगे। तो ये लिखा भी है, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू से समथिंग दैट स्टार्ट्स अ कॉन्वर्सेशन। क्लियर है? टू से समथिंग दैट स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ब्रेक द आइस। क्लियर है? चले आगे, चलिए 54th, ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को बाहर निकालना, मतलब क्या हो जाता है? टू रिवील, सभी के सामने लाना, पर्दा उठाना। क्लियर है? ये चीज हो सकती है, इसलिए मैंने ये बेसिकली ये पिक्चर मैंने लगाई है जिससे आप तुरंत ही देख के आप इसको रिलेट कर सको। क्या है ब्रिंग टू लाइट का मतलब? क्या है? टू रिवील, किसी चीज को
सभी के सामने लाना, किसी चीज से पर्दा उठाना। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। 55th देखिए भाई, कॉल इट अ डे। इसका बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही बार। क्लियर है? कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। मींस आपका टास्क जो था आपने वो कर दिया, देन उसके बाद आप कह सकते हैं कि कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। मींस अब खत्म होगा ये चीज। मतलब आपका जो टास्क है आपने कॉल इट अ डे बोल दिया, इसका मतलब, इसका ही मतलब होगा कि आपने जो टास्क था वो खत्म कर लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कॉल इट अ डे का मतलब क्या? टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। टास्क का किसी का एंड बताना। क्लियर है? तो जैसे कि ये इनकी खुशी बता रही है कि इनका टास्क कंप्लीट हो चुका है, राइट? चलिए भाई, हाँ, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर इररिपेयरेबल लॉस। मींस जो चीज सुधर नहीं सकती उस पर रोना। अब जैसे मान के चलो इनका ये जो मिल्क था ये गिर गया, अब इस चीज पर रोने से क्या फायदा, राइट? रोने से क्या फायदा? क्या इस चीज को ये वापस डाल देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा? नहीं। ये बेसिकली मिल्क की बात कर रहे हैं, बट एक हिंदी में कहावत नहीं है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर है? तो वही चीज है बेसिकली। क्या है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब? क्या होता है? क्राई ओवर इररिपेयरेबल लॉस। क्लियर है? जो रिपेयर नहीं किया जा सकता उस पर वो क्या नाम है, रोना। ये बेसिकली क्या है, एक वो सिली मिस्टेक, वो सिली चीजें हैं कि जो नहीं हो पाती आपकी रिपेयर चीज, तो उस पर के रोने से क्या फायदा है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है द फाइट इन अ डिटरमाइंड वे। मतलब लड़ रहे हो तो बहुत ही अपने वो डिटर्मिनेशन से लड़ो। क्लियर है? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फाइट टूथ एंड नेल। मींस दांत भी तोड़ना, और मतलब नेल तो वैसे आपको पता ही है। क्लियर है? दांतों से आप कर सकते हैं, दांत टूट जाते हैं अगर सच की लड़ाई होती है, सच्ची की लड़ाई होती है। जैसे ये नहीं WWE, ये तो एक एंटरटेनमेंट टाइप हो जाता है। क्लियर है? तो टू फाइट अ डिटरमाइंड वे का मतलब क्या होता है? फाइट टूथ एंड नेल। इज दैट क्लियर? आपको मैं ये दे सकता हूं तो आपसे ये पूछूंगा, और अगर ये दूंगा तो आपको ये बताना है। क्लियर है? एनी डाउट? चलें आगे। चलिए भाई, आपको तब ताजुब होगा जब आप एनडी का पेपर देखेंगे और आपको ये चीज दिखाई देंगी यहां से कि हाँ बेसिकली यही वो इडियम्स वहां पर आई हैं। क्लियर है? तो मैं तो कहता ही हूं कि चीज पढ़ो लेकिन ऑथेंटिक पढ़ो। पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ाने वाले भी हैं, बट ऑथेंटिक पढ़ने वाला और ऑथेंटिक पढ़ाने वाला कंटेंट चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए भाई, 58 फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली। ये बेसिकली आपका वो ग्रामर पोजीशन में भी आएगा। क्लियर है? इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली। और परमानेंटली मैं समझ सकता हूं, मैं खुद व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, कई सारे बच्चे इंस्टा में, ट्विटर पर परमानेंटली अब लॉक हो चुके हैं वहां पर। मतलब वो एक दिन भी उसके बगैर नहीं रह सकते। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फॉर गुड। क्लियर? फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली। क्लियर? कोई भी दिक्कत? चले आगे। चलिए, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव मीन्स इन क्लोज रिलेशन, इन क्लोज रिलेशन। हैंड इन ग्लव, जैसे मान के चलो ये हैंड ले लिया और ग्लव ले लिया, तो जो ग्लव होगा उसके अंदर हाथ डालते हैं तो बहुत क्लोज रिलेशन में रहते हैं। क्लियर? तो उस तरीके से आप कर सकते हो। बेसिकली मैंने पिक्चर भी आपके सामने ये दे दी। क्लियर है? इन क्लोज रिलेशन। 60 वाली देखिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है इन राइटिंग। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पे बोलते नहीं, जैसे मान के चलो ये ब्लैक बोर्ड है तो इस पर मैं लिख ही रहा हूं, ठीक है ना, और ये मैंने यही इडियम लिख दी, तो इसका मतलब क्या है? इन राइटिंग। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? इन राइटिंग, लिखित में होना। क्लियर है? चले आगे। चलिए, इसमें पिक्चर बेसिकली मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये खुद ही लिखा हुआ है, तो इससे मैंने रिलेट करवा दिया आपको कि इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? इन राइटिंग मीन्स लिखित में होना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट, आपका कमेंट और लाइक हमें बताता है कि हमें कितना और अपने आप को
सुधारना है और कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपका कमेंट जैसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम लिंक है जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन करा हुआ मिलेगा, उस पर जाइए। उस पर हमारी रोज के रोज क्विज हो रही है, क्लियर है, एनडीए की, एनडीए लेवल की, क्लियर है, क्विज हो रही है हर एक सब्जेक्ट की। तो आप उसको देकर अपना लेवल चेक कर सकते हो। वहां पर रैंकिंग भी आपको पता है कि टेलीग्राम पर रैंकिंग आ जाती है, क्लियर है। और मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो अभिलाषा क्लासेस ऐप है, क्लियर है क्या बच्चों, अभिलाषा क्लासेस ऐप, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो प्ले स्टोर पर, बेसिकली आपको मिल जाएगा वो। और उसका प्रीफेस कुछ इस प्रकार है, क्लियर है, अभिलाषा क्लासेस। वहां पर वो आपसे कहेगा कि बैच कोड, क्योंकि वहां पर हर एक क्लास का हर एक उसका चल रहा है बैच, तो आपको अगर बिल्कुल एनडी का फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी सारे बैचेस, क्लियर है। अगर एनडीए का चाहिए तो आप बैच कोड बेसिकली डाल सकते हैं। बैच कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, वो वहां पर जाके एंटर करना है। एनडीए सभी स्मॉल में है, एनडीए अभिलाषा, क्या डालना है बच्चों, एनडीए अभिलाषा। जैसे आप उसको एंटर करेंगे देन आप इनरोल हो जाएंगे सीधा एनडीए वाले बैच में, क्लियर है। और वहां पर आपको मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, क्लियर है। बेसिकली चैप्टर वाइज हो, जैसा आपका कंटेंट हो चुका उतना पूरे का मॉक टेस्ट, हर प्रकार का मॉक टेस्ट और हर लेवल का, क्लियर है। जिससे इस लेवल का भी बना दे कि इससे ज्यादा ऊपर एनडीए पूछेगा ही नहीं, क्लियर है। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, 8770224476, क्लियर है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के आपके पास वीडियो कंटिन्यूअसली पहुंच ही रही है, क्लियर है। तो हम नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई हर्डल आए, इसलिए मैं कहता हूं कि बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास बेल नोटिफिकेशन पहुंच सके कि हाँ ये वाली क्लास हो चुकी है। और आपको वहां पर टाइम टेबल भी फिक्स कर दिया गया कि टाइम टेबल ये है, यहां पर इस टाइम पे ये क्लास आएगी, क्लियर है। तो टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।